जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके आर्मी क्लासेस पर। तो सुबह के 9 बज चुके हैं। तो डेली हम लोग इसी समय पर अग्निपथ आर्मी एग्ज़ाम स्पेशल टेस्ट लगाएंगे, जिसमें हम लोग टॉप 30 जीके जीएस आर्मी स्पेशल टेस्ट लगाएंगे, जो कि 16 अक्टूबर और 13 नवंबर को होने वाली आर्मी परीक्षा अग्निवीर आर्मी एग्ज़ाम स्पेशल क्लास शुरू हो चुका है, जिसमें कि आर्मी के सभी ट्रेड जैसे कि आर्मी जीडी, टीडीएन, क्लर्क, टेक्निकल और एनए सभी ट्रेड वालों लोगों के लिए ये क्वेश्चंस रहेंगे और सभी ट्रेड वालों को पूरी टेस्ट लगानी है। और यहाँ से इस बार के आपके आर्मी परीक्षा में 2 से 3 सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे, जो कि मैंने पिछले पेपरों में पूछे हुए सारे प्रश्न और अपने तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि इस बार आने की पूरी संभावना है, वही प्रश्न मैंने ऐड किया है। तो सभी ट्रेड वालों को पूरी टेस्ट लगानी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय आरके आर्मी क्लासेस। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ हमारा पार्ट 1 जीके के होंगे और पार्ट 2 जीएस के होंगे। बिल्कुल जैसा आपके आर्मी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न आपको मिलेंगे। बिल्कुल टॉप 30 जीके जीएस आर्मी स्पेशल टेस्ट होने वाली है। तो सभी को ही पूरी टेस्ट लगाएगा और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा रहेगा। आप जैसे सेट लगाएंगे तो आपको मालूम चल ही जाएगा कि इसमें से अधिकतर क्वेश्चंस पिछले आर्मी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और जो कि सिलेबस तो चेंज नहीं हुए हैं, तो वही क्वेश्चंस इस बार ज़रूर रिपीट हो सकते हैं। पूरा नहीं कह सकते, बट 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको इस प्रैक्टिस सेट से आपको मिलेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा और पूरी टेस्ट लगाइएगा। और टारगेट आप सभी को है 30 में से 20 प्लस करने का। तो देखते हैं कि आप लोगों में से कितने जान टारगेट को पूरा करते हैं, जो कि 20 प्लस दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ हमारा पार्ट 1 जीके का शुरू होने वाला है और आप सभी को जीके में 15 में से लगभग आप सभी को 12 प्लस करनी है। तो देखते हैं कितने ऐसे छात्र हैं जो 15 में से 12 प्लस करके दिखाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी कालाहारी, ऑप्शन सी थार या ऑप्शन डी गोबी। अगर आप सभी लोग प्रीवियस ईयर का सेट देखे होंगे तो ये प्रश्न आपको ज़रूर हर एक टेस्ट में आपको मिलता होगा, हर एक टेस्ट में प्लस हर एक ट्रेड में आपको मिलता होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किसे कहते हैं, तो सहारा मरुस्थल को कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिएगा। बंगाल का विभाजन किसने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल का विभाजन किसने कराया था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी वेलेजली या ऑप्शन डी बेंटिंग। सभी को बतानी है कि बंगाल का विभाजन किसने करवाया था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली या ऑप्शन डी बेंटिंग, जिसे हम विलियम बेंटिंग कहते हैं। सभी को इसका सही आंसर देना है। तो सभी को इसका सही आंसर दीजिएगा कि बंगाल का विभाजन किसने करवाया था। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। और कब करवाया था, तो ये 1905 में करवाया था बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारतीय थल सेना के स्वतंत्र भारत का कमांडर ऑफ चीफ कौन थे। भारतीय थल सेना के स्वतंत्र भारत का कमांडर ऑफ चीफ कौन थे। ऑप्शन ए विपिन रावत, ऑप्शन बी मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन सी के.एम. करियप्पा या ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह। आप सभी को बतानी है कि भारतीय थल सेना के स्वतंत्र भारत का कमांडर ऑफ चीफ कौन थे। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी के.एम. करियप्पा। भारत थल सेना के स्वतंत्र भारत का कमांडर ऑफ चीफ कौन थे, तो वह के.एम. करियप्पा थे। और आप सभी को एक होमवर्क इसमें से मिलता है। आपका होमवर्क यह है कि भारतीय थल सेना के प्रथम सेना अध्यक्ष कौन थे। सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर देनी है और ये आज का होमवर्क है आपका कि भारतीय थल सेना के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे। तो सभी को इसका राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी और कैसी है। तो ठीक है, राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। सभी को बतानी है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। संगीत, साहित्य या दोनों या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिएगा। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा। पुस्तक भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी कोलंबस। सभी को बतानी है कि भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन डी जहांगीर। सभी को बतानी है कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजहां। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कैप्टन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से संबंधित है। कैप्टन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी निशानेबाजी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि कैप्टन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से, फुटबॉल से, निशानेबाजी से या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निशानेबाजी से। कैप्टन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी से संबंधित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पोंगल त्यौहार किस राज्य का है, या यूँ कहें पोंगल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी गुजरात। सभी को बतानी है कि पोंगल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु से संबंधित है। और ये क्वेश्चन आपका लगभग हर सेट में ये पूछा जाता है, और जो कि मैंने आज से सभी जीके के टॉपिक वाइज क्लास शुरू कर दिए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन मैं हर एक टॉपिक, जो जिसका टॉपिक रहेगा उस टॉपिक में हर क्वेश्चंस को मैं ऐड करूँगा, जो कि पिछले पेपरों में भी पूछे हुए हैं और जो कि नए परीक्षाओं में आने वाले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो सभी कोई को मैंने ऐड किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी ऋषभदेव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सभी कोई को बतानी है कि इनमें से मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 नवंबर, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी या ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। सभी को बतानी है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी। हर वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। और अधिकतर यही क्वेश्चन में लड़के कंफ्यूज होते हैं बिंबिसार और बिंदुसार में। सभी को बतानी है कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिंदुसार। सभी को बिंदुसार करके आना है। बहुत लड़के बिंबिसार में फंसते हैं, तो आप लोगों को फंसना नहीं है, सभी को बिंदुसार करके आना है। तो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन बी बिंदुसार था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत किसका सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी G20, ऑप्शन सी ब्रिक्स या ऑप्शन डी सार्क। सभी किसी को बतानी है कि भारत किसका सदस्य नहीं है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आसियान। भारत किसका सदस्य नहीं है? तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और ये जीके का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कोलकाता भारत की राजधानी कब बनी? कोलकाता भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1905 या ऑप्शन डी 1914। सभी किसी को बतानी है कि कोलकाता भारत की राजधानी कब बनी। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1911। 1911 में कोलकाता भारत की राजधानी बनी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और ये जीके का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव बिंदु कौन सा है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंटार्कटिका। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव बिंदु कौन सा है? तो वो अंटार्कटिका है। तो आज का जीके का 15 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो सभी को बतानी है कि 15 में से आप लोगों ने कितना प्लस किया। मैंने टारगेट आप लोगों को दिया था 12 प्लस सही करने का। तो सभी कोई कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा कि आप लोगों ने जीके में 15 क्वेश्चंस में से कितना प्लस किए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। और हमारा अगला पार्ट 2 आ चुका है, जो कि जीएस का है।
तो पार्ट 2 जीएस का हम लोग करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पार्ट 2 जीएस का, जो कि क्वेश्चन नंबर 16वां है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सुनिएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी हर्ट्ज या ऑप्शन डी कोई नहीं। सभी को बतानी है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नोबल गैस कौन सी नहीं है? सभी इस पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा परीक्षाओं में कि नहीं है और कौन है। तो नोबल गैस कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नियॉन या ऑप्शन डी आर्गोन। सभी को बतानी है कि इनमें से नोबल गैस कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन या आर्गन। बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है, बाकी तीनों ये सब नोबल गैस है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी फेदोमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीटर या ऑप्शन डी बैरोमीटर। सभी को बतानी है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है। और ये क्वेश्चन लगभग हर ट्रेड में लगभग ये पूछे जाते हैं, हर ट्रेड में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो सभी को बतानी है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फेदोमीटर। समुद्र की गहराई फेदोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी पीतल या ऑप्शन सी टंगस्टन या ऑप्शन डी आर्गन। सभी को बतानी है कि बल्ब का तंतु किसका बना होता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टंगस्टन। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी O2 या ऑप्शन डी CO। सभी को बतानी है कि पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CO2। पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो CO2 छोड़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी ब्रोमीन या ऑप्शन डी सभी। आप सभी को बतानी है कि इनमें से सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पोटेशियम। इनमें से सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है, पेय पदार्थ में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी N2 या ऑप्शन डी O2। सभी को बतानी है कि पेय पदार्थ में कौन सी गैस होती है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CO2 होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है, खाने, चिप्स या कुरकुरे की थैलियों में कौन सी गैस होती है? खाने जैसे कि चिप्स या कुरकुरे में की थैलियों में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि खाने यानी चिप्स या कुरकुरे की थैलियों में कौन सी गैस होती है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। चिप्स या कुरकुरे की थैलियों में कौन सी गैस होती है? तो वह नाइट्रोजन होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24, हैजा किसके कारण होता है? ऑप्शन ए मक्खी, ऑप्शन बी कुत्ते के काटने से, ऑप्शन सी लोहे की कमी से, या ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। हैजा किसके कारण होता है? सभी को इसका राइट आंसर देनी है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मक्खी। हैजा मक्खी के कारण होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है। स्नायु जिसको लिगामेंट बोलते हैं वह इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ऑप्शन बी अस्थि को पेशी से, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। स्नायु लिगामेंट है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, अस्थि को पेशी से, या ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। स्नायु लिगामेंट है एक, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है। ओम का नियम है, ऑप्शन ए आई इक्वल टू वी आर, ऑप्शन बी वी इक्वल टू आई आर, ऑप्शन सी एम जी एच, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओम का नियम इनमें से कौन सा है? और ये क्वेश्चन आर्मी जीडी, टीडीएन और टेक्निकल ये तीनों ट्रेड में लगातार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आप सभी को बतानी है कि ओम का नियम इनमें से कौन सा है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वी इक्वल टू आई आर। ओम का नियम है वी इक्वल टू आई आर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी अपने अक्ष में कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करती है? पृथ्वी अपने अक्ष में कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करती है? ऑप्शन ए एक दिन में, ऑप्शन बी एक वर्ष में, ऑप्शन सी 36 दिनों में, या ऑप्शन डी 22 वर्ष में। पृथ्वी अपनी अक्ष में कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करती है? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक दिन में। पृथ्वी अपने अक्ष में एक दिन में एक चक्कर पूरा करती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? इनमें से सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी बी, या ऑप्शन डी ए। सभी को बतानी है कि इनमें से सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओ। इनमें से सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो वह ऑप्शन बी ओ है। और आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर देनी है कि इनमें से सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। इनमें से सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, इसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देनी है। देखते हैं कि कितने लोगों ने इसका सही जवाब देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29, और ये जीके का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन बढ़ता है या घटता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन बढ़ता है या घटता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, या ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। सभी को बतानी है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन बढ़ता है या घटता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घटता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन घटता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी प्लेटिनम, या ऑप्शन डी पारा। सभी को बतानी है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। हीरा है, या सोना है, या प्लेटिनम है, या पारा है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देनी है। तो देखते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसी है और आप लोग कितना रिवीजन करते हैं, आप लोगों को कितना क्वेश्चन याद है। तो आप सभी को इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देनी है। तो बस आज का कंटेंट हमारा यहीं तक रहा।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पार्ट 7 करेंगे। और अगर आप लोग ने इसका पार्ट 5 नहीं देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे इसके वीडियोस देखिएगा, सभी प्लेलिस्ट वाइज बना दिए गए हैं। तो इसका पार्ट 5 पीछे जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो और आपने अगर हमारे वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।